हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ्स में। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। समझते हैं नंबर सिस्टम को। आज लेक्चर 1 है जिसमें हम टॉपिक समझेंगे फाइंडिंग द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, उसके बीच के रैशनल नंबर्स को हमें फाइंड समझते हैं। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। यानी कि आप जितना बड़ा ड्रीम लीजिए, उतना कठिन परिश्रम कीजिए और उसको कभी भी छोड़िए नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, इस अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे दो तरीके के रैशनल नंबर्स। एक तो आपको लाइक डिनोमिनेटर वाले समझेंगे, ठीक है। एक हम लाइक डिनोमिनेटर्स के तरीके से समझेंगे। दूसरा अनलाइक डिनोमिनेटर समझेंगे। दो तरीके के समझेंगे, एक लाइक डिनोमिनेटर, दूसरा अनलाइक डिनोमिनेटर। अच्छा, लाइक डिनोमिनेटर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन। अब लाइंग बिटवीन, एक तो आपका नंबर है 1/3, एक तो 1/3 दे रहे हैं और एक नंबर है 1/2। इसके बीच का हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो समझिएगा। रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, एक वैल्यू इसको हमने x लेट कर ली, एक वैल्यू को हमने x लेट किया और एक को हमने y लेट कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स निकालना है लाइंग बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स निकालना है। इसके लिए देखिए सिंपल तरीका क्या है। अब यहाँ पे कोई एक अगर रैशनल नंबर निकालना हो, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको एक रैशनल नंबर निकालना हो, उसके लिए सिंपल तरीका क्या है। फार्मूला सीधे लगा दिए। मीडियन का फार्मूला सबको पता होगा कैसे आपको मीडियन निकालना होता है। जैसे कि x प्लस वाई यानी x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए इस फार्मूले को हमने यूज़ किया। हाफ तो लिखा है, x की वैल्यू रख दिया और y की वैल्यू रख दिया। जब x और y की वैल्यू रख दिया, उसका हाफ कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/12। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा, मतलब फिर समझ में आ गया ना। इसको अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, x की वैल्यू 1/3 है, y की वैल्यू 1/3 है। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर निकालना है इनके बीच का, तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। इसके लिए सिंपल फार्मूला x प्लस वाई बाई 2 का यूज करते हैं हम। x प्लस वाई बाई 2 का यूज करेंगे। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये है आपका टाइप 1। ये इसको हम मेथड 1 भी समझ सकते हैं। मेथड 1 की तरीके से हम इस चीज को निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये टाइप 2 मेथड 2 है, टाइप 1 ही है, जिसमें हमें निकालना क्या है, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब ये मेथड कौन सा है, इसको हम n+1 मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? n+1 मेथड। मेथड का नाम क्या है? n+1 मेथड। n+1 मेथड कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। n यहाँ पे हमें फाइंड कितने करने हैं रैशनल नंबर? 6 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? क्वेश्चन में कितना कहा गया है? 6 रैशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर्स कहे जाएंगे वो n+1 का रूल लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? n+1 का रूल। कैसे n+1 का रूल लगेगा? कन्वर्ट n और कन्वर्ट 3 and 4 इंटू द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। पहले तो जितने भी इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में हमें कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि कह दिया 6 का मतलब हम क्या कह रहे हैं? n+1 रूल। जब n+1 रूल को हम फॉलो करेंगे, n+1 का मतलब होता है 6 + 1 7 एज अ मल्टी फैक्टर। क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3। अब 3 को अगर हम देखना चाहें, 3 को देखना चाहें, हाँ अब देखिएगा, 3 को हम 3/1 लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई। तो वैल्यू क्या आई? 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। सिमिलरली अब 4/1, इसको भी इक्विवेलेंट कैसे बदलेंगे? 4/1 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। क्लियर? इसी तरीके से जब हमने देख लिया, अच्छा 21/7, अच्छा इसमें देखिए 21/7 है और 28/7 है। अब इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। कैसे? 21/7 के बाद में आएगा 22/7 और इसी तरीके से आपका आएगा
24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अच्छा, एक नंबर ये आपका आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो 6 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे आपके, ये होंगे। तो आपका 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो गए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस तरीके से आपके 6 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हमने 3 और 4 के बीच में। आई होप गेटिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेथड 1 पे ही एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। अभी जैसे मेथड 1 हमने बताया था ये वाला, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये है 2/3 और 3/4। आप लोग जरा सा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इस वाले को। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 2/3, एक को लेट किया हमने 2/3 और इसको हमने y लेट कर लिया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, अच्छा इनके बीच में रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या होगा इसको समझते हैं। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 2/3 और y की वैल्यू क्या है 3/4, माइनस का 3/4। वैल्यू अगर हम पुट करने हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है आपका 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x प्लस वाई। वैल्यू पुट करेंगे 1/2। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2/3, तो x की वैल्यू 2/3 रख देंगे। और y की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/4, तो y की वैल्यू माइनस का 3/4 रख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो 2/3 और 3/4 इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस का, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। 12 आ गया, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस का 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/20, कितना आ जाएगा आपका 12, 1/12। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1/24 इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/3 एंड माइनस का 3/4। अच्छा, अब हम आगे एक और मेथड समझते हैं। अब हमने तो अभी नॉर्मल चीज़ें समझी, अब अगर एक क्वेश्चन इस तरीके के भी आता है, कहा जाएगा 10 रैशनल नंबर, क्या कहा जाएगा, अब 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। अभी तक तो हमने 1 रैशनल नंबर सीख लिए, 6 रैशनल नंबर सीख लिए। जैसे कि अभी हमने पीछे एक 6 रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन देखा था, ये 6 रैशनल नंबर वाला, इसमें n+1 रूल फॉलो किया था। क्लियर है, और इस वाले में हमने सीधे सिंपल नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग अपना यूज़ करते हैं x + y डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से इस वाले में हमने क्या किया था, इस वाले में 6 वाले में हमने क्या किया था, n+1 रूल फॉलो किया। मोस्टली क्वेश्चन आपको मेथड 2 इसी तरीके से आपको लगाने हैं, मेथड 2 से, जिसमें हम यूज़ करेंगे n+1 रूल। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी पे रिलेटेड, एक क्वेश्चन ये है, अब हमने कहा है 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब ये क्या है, ये लाइक डिनोमिनेटर वाला ही केस चल रहा है, टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 पे तीसरा क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, मेथड 2 ही है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, 10 रैशनल नंबर्स। हमें 10 रैशनल नंबर्स कैसे निकालने हैं, जब कभी भी 10 रैशनल नंबर की बात करें तो पहले क्या करो, पहले आपको ये देखना है, ये है 5/13, माइनस का 5/13। इसको जरा सा समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं। अब जैसे कि माइनस का 5/3 है, माइनस का 5/3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हाँ, अब ये माइनस का 5/13 है। ठीक है, माइनस का 5/13 है। अब जैसे 10 बोला गया तो इसमें क्या करते हैं, माइनस का 5/13। अब 10 की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो हटा देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5/13। ठीक है। अच्छा, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा वो देखिए, 6/13, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6/13। अब हमें वैल्यू क्या है, हमें माइनस का 5/13 से, हमें माइनस के 5/13 से वैल्यू लेनी है प्लस का 6/13। अच्छा, माइनस का 5/13 तो ये वैल्यू लिख दी, और प्लस का 6/13 ये वैल्यू लिख दी। लिख डालिए सारे नंबर्स, माइनस का 5/13, माइनस का 4/13,
माइनस का 3/13, माइनस का 2 माइनस का 1/0, 1/13, 2/13, इस तरीके से आपके पूरे टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे जो हमने बताया। क्या हमने बताया, ये देखिए माइनस का 5/13 लिखा है और माइनस का 6/13 लिखा है। हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में हम 1 से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5/13 आ जाएगी, माइनस का 5/13, और उस माइनस का 5/13 को कहाँ लिख देंगे, हम लेफ्ट में लिख देंगे। क्लियर है। इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई का न्यूमरेटर में कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, हाँ तो वैल्यू क्या आएगी, 6/13 आ जाएगी। अच्छा 10 रेशनल नंबर्स निकालना है तो इनके बीच के सारे रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। काउंट कर लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने रेशनल नंबर्स हो गए, 10 रेशनल नंबर्स हो गए। इसी तरीके से आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालना है। आई होप गेटिंग दिस। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन क्या आता है। अच्छा एक इसी पर रिलेटेड एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मैंने 10 का सिखाया है, आपको 100 का करना है। क्वेश्चन है इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स माइनस का 4/11 एंड 7/11, कैसे देखेंगे। अच्छा ये तो लिखा है नंबर आपका माइनस का 4/10 और ये क्या है 7/11, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 100 लिखा है, एक जीरो हटा दो, एक जीरो आप हटा दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई। देखिए न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस का 40/110, ठीक है। सिमिलरली अच्छा 7/11 में भी अगर हम देखते हैं, 7/11 इसमें अगर हम चेक करना चाहें तो 7 × 10 और 11 × 10, तो वैल्यू क्या आएगी 70/110, तो वैल्यू क्या हो गई। अब इस चीज़ को अगर हमें देखना चाहें तो अब देखिएगा माइनस का 40/10, एक तो ये वैल्यू हो गई और दूसरी क्या हो जाएगी 70/110, वो हम इधर लिख देंगे 70/100, ठीक है। तो अब इसके बीच के सारे नंबर्स लिख डालेंगे हम। इसके बीच के जो जितने भी नंबर्स आएंगे, ये जितने नंबर्स है, कौन से नंबर्स जो अभी हम दिखा रहे हैं, आप देखिएगा ये जितने नंबर्स, ये 39 से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये पूरे के पूरे नंबर्स क्या हैं, ये 100 रेशनल नंबर्स हैं इन लाइन बिटवीन माइनस का 4/11 और 7/11। ओके आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टाइप है आपका जिसको हम बोलते हैं अनलाइक डिनोमिनेटर। अनलाइक डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। क्या हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। समझ आ रहा है। ये जो डिनोमिनेटर है ये देखिए 4 है, 3/4 है और यहाँ पे क्या लिखा है 2/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए क्या है, चेंज है बिल्कुल, ठीक है। जब ये कंडीशन आए, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब अनलाइक डिनोमिनेटर हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए एक मेथड दिया गया है, वो समझिएगा। इसमें x की वैल्यू है आपकी और ये y की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ x छोटा है, y बड़ा है, हमें कितने निकालने हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ पे n+1 वाला रूल फॉलो नहीं होगा, थोड़ा सा है वही चीज़, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है वो देखिएगा, x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू ग्रेटर है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे हम d निकालते हैं। अब ये d क्या है इसको समझिएगा, क्या है d। d को समझने के लिए ये देखिए 3/4 लिखा है, माइनस का अब x की y की वैल्यू रख देंगे और x की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू भी रख देंगे और x की वैल्यू भी रख देंगे। y की वैल्यू क्या है 3/4 है और x की वैल्यू क्या है माइनस का 2/3 है। अगर माइनस माइनस मिला करके तो ये प्लस बना लिया ना, तो वैल्यू क्या हो गई 3/4 + 2/3। फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा आप, d के फॉर्मूले को, y - x/n+1। n की वैल्यू है 6 और 1 तो है ही आपका, यानी कि 7 हो जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 3/4 + 2/3 को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9,
प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 17/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 17/12। वैल्यूज पुट करेंगे, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है 17/12। अच्छा 1/7 तो है ये, तो इसमें क्या होगा 1/7 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा आपका 17/84 आ गया। द 5 रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने थे, जिसमें से हमने एक तो निकाल लिया, लेफ्ट हैंड पार्ट तो निकाल लिया आपने, डी निकाल लिया ना। जब डी निकाल लिया अब हमें क्या करना है, हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, हमें डी निकाल लिया। अब फॉर्मूला ये लगेगा, यानी कि x प्लस डी पहला हो गया, पहला रैशनल नंबर निकला है। x प्लस 2d ये सेकंड रैशनल नंबर निकला, क्लियर हो रहा है, सेकंड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर निकालना है तो x प्लस 3d, x प्लस 3d ये तीसरा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट रैशनल नंबर निकालना है तो x प्लस 4d, क्या हो जाएगा x प्लस 4d। नेक्स्ट अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा x प्लस 5d। अब वैल्यू खाली d की रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा देखते हैं क्या है, d की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी 17/84, 2d यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 2 जा 34 और 84 तो है ही आपका। अच्छा इसी तरीके से 17 3 जा 51 और 84 चलेगा। इस तरीके से आपने सारी d की वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे तो आपके सारे रैशनल नंबर्स क्लियर हो जाएंगे। बस खाली हमें यहाँ पे क्या करना है, सब में ऐड करना है, ठीक है। इसको अगर हम एलसीएम लेकर के आता है आपको माइनस का 2/3, ये तो छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है। अब ये रैशनल नंबर इसको तो कैलकुलेट कर लेंगे, 2/3 लिखा हुआ है, प्लस का 17/84 लिखा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 84 एलसीएम आएगा। देन जो जितना भी अब वैल्यू आएगी उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फॉर 17 ऐड कर देंगे तो वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। आप इस तरीके से सारे कैलकुलेट करते चले जाएंगे। फाइनल में जो वैल्यूज कैंसिल होने वाली है वो आप कैंसिल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 अब जैसे कि 39/84 लिखा हुआ है, 39/84 किससे कट रहा है वो समझिएगा, 39/84 3 से कट रहा है, यानी 13 3 जा 39 हो गया और 28 3 जा 84 हो गया। तो यानी कि हमने 3 से कट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वैल्यू कितनी आ रही है 13/28 आ रही है। तो क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया ये वाला पार्ट। अच्छा इसी तरीके से सेकंड पार्ट अगर हम देखना चाहें तो सेकंड पार्ट कैसे आएगा, अब ये न्यूमरेटर भी 2 से डिविजिबल है, डिनोमिनेटर भी 2 से डिविजिबल है, तभी वैल्यू 11/42 आ रही है। सिमिलरली अब ये 5/84 किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे समझते हैं, अगर हम 12/84 है, 12/84 है तो क्या होगा इसमें, 12/84 है तो इसमें कैसे करेंगे हम, न्यूमरेटर में भी 12 से डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी 12 से डिवाइड हो रहा है, सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 29/84 को अगर हम देखना चाहिए, किसी से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर्स लिखा है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर का जब न्यूमरेटर ही नहीं जा रहा है तो डिनोमिनेटर भी नहीं जाएगा। आई होप यू गेटिंग दिस। नेक्स्ट देखते हैं ना, ये क्वेश्चन है कैसे करेंगे इसको समझते हैं। वही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले केस में डिनोमिनेटर अनलाइक है, कैसे 0/1 लिखा है यहाँ पे, तो ये वाला तो 0/1 लिखा है, इसको हम क्या कह सकते हैं 0.1 अपॉन, अब पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, जब ये 0 बढ़ जाएगा देन क्या कहेंगे, अब हम जब 0 बढ़ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट तो टाइप कौन सा लगेगा, तो टाइप ये वाला लगेगा जिसमें हम डी निकालते हैं, डी फाइंड करेंगे तभी हम इसमें वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा हम डी कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। डी निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल होता है y माइनस एक्स n प्लस 1 रूल, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे डी फाइंड करने में। पहले डी निकाल लेते हैं, डी कैसे निकलेगा वो समझिए। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0.1 है और n कितने हैं 9 रैशनल नंबर निकालने, n ये है आपका, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, n की वैल्यू रखिए और x की y की वैल्यू रख दीजिए। जब हम y की वैल्यू रखें 0.1 और n की वैल्यू रख रहे हैं 9 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है, कैलकुलेट करते हैं तो 0.1/10। अब ये अगर 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक 0 और हटाएंगे तो क्या होगा 0.01 आ जाएगा, इसीलिए हमने ये लिखा है आपका, ठीक है। अब
यहाँ पे हमने डी निकाल लिया, क्या 0.01 डी आ गया। हमें 9 रेशनल निकालने थे। अभी हमने बताया आपको x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, इस तरीके से 9d तक निकाल लीजिए। x प्लस 1d, x प्लस 2d, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, सारी डी वैल्यूज पुट करना है बस खाली, ठीक है। अब हमें डी की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है 0.01, एक्स की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। तो एक्स 0 है मतलब समझ रहे 0 प्लस 0.1, 0.01, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.01 ही आएगी। तो आप ये देख लीजिए, तो 0.01। अच्छा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2d था, तो d में ही तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे 0.02d 02 आ जाएगा। इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.03 आ गया था। नहीं समझ में आया? अच्छा देखते हैं, x प्लस 2d था ना, x प्लस 2d था, d की वैल्यू तो आपको 0.1, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0.02 आ गया। इसी तरीके से 0.3d है, जब 3d के केस में आएगा तो क्या होगा, x की वैल्यू तो 0 हो गई, तो उसको तो कोई मतलब नहीं। d की वैल्यू 0.01 है, वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.03 हो जाएगी। इस तरीके से 0.4 हो जाएगा, इसी प्रकार 0.05 हो जाएगा, 0.06, इस तरीके 0.09 तक आपको कैलकुलेट करते चलाएंगे। अब सीधी सी बात, जितने डेसिमल प्लेस उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में, जितने डेसिमल प्लेस उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1/100 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए पार्ट, जिसमें वैल्यू आपकी 2/100 होगी, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरोस यानी कि 100। इसी तरीके से अब यहाँ पे तो आप 1/100 ही लिखोगे। अब 2/100 को क्या लिखोगे आप 1/50 लिख सकते हो ना, 2 से कट रहा है। अब 3/100 को तो आप कुछ लिख नहीं सकते हो। 4/100 को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे 4 से डिविजिबल है, न्यूमरेटर भी 4 से डिविजिबल है, डिनोमिनेटर भी। 5 1 जा 5, 5 20 जा। इसी तरीके से हम 1/100 और 1/50, 3/100, 1/25, इस तरीके सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। हैंस 9 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 0.1। अच्छा, इसी तरीके से आपके सारे 9 रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर चुके हैं। आई होप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी लेक्चर 2 मिलेगा। थैंक यू।